बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको चेहरे पर एक्ने का मसला है, स्किन पर दाग धब्बे और छाइयाँ बन चुकी हैं, स्किन पर झुर्रियाँ बन चुकी हैं और स्किन जो है ये बेरौनक हो चुकी है, इसके अलावा आपको हर वक्त जिस्म में कमज़ोरी और दर्द महसूस होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम मसाइल के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर सी साशे के बारे में। तो दोस्तों, कोर सी साशे जो है ये गेट्स कंपनी की प्रोडक्ट है और आम तौर पर इसे देखकर लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये कोई कैल्शियम का साशे है, जैसा कि हाई सी वगैरह है या दूसरे कैल्शियम के साशे होते हैं। तो एक बात माइंड में रख लें कि इसमें कैल्शियम बिल्कुल मौजूद ही नहीं। इसके अंदर कुछ वाइटामिन हैं और इसके अंदर एक मिनरल है जिसे हम जिंक कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इसके फ़ायदों के साथ साथ हमें कौन से नुकसानात होते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और इसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान भी ना पहुँचे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर सी साशे में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर 5 किस्म के विटामिन्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक मिनरल जिसे जिंक कहा जाता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो विटामिन्स की बात की जाए तो वो इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी से आप पहले ही काफ़ी वाकिफ़ होंगे। तो विटामिन सी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। तो स्किन को ये एक तो ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा स्किन का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट जिसे कोलेजन कहा जाता है, जो कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है, स्किन की जो लचक है, इसको कायम रखता है। तो कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये स्किन को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद दूसरे विटामिन की बात की जाए तो दूसरा मेन विटामिन जो इसके अंदर पाया जाता है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी का भी पहले आपने सुना होगा। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर हमारी हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मजबूत करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ़ करता है। तो ये इसके हमारी बॉडी में फ़ंक्शन है। इसके अलावा और भी काफ़ी फ़ंक्शंस हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई मौजूद है। तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के बाद जहरीले केमिकल्स बनते हैं उनको हमारी बॉडी से खारिज करता है। अगर ये जहरीले केमिकल हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएं तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंशन करता है, उससे भी बचाता है और इसके अलावा स्किन को हेल्थी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 मौजूद है। तो विटामिन B6 जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये भी हमारी बॉडी में जो जहरीले केमिकल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं उनको जिस्म से खारिज करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B7 है। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है। तो बायोटिन से भी आप पहले ही वाकिफ़ होंगे। बायोटिन जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारे जो बाल हैं उनकी मजबूती के लिए, हमारे बालों के कलर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसे लोग जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मजबूत करता है। तो ये थे इसके अंदर मौजूद विटामिन। अब बात करते हैं इसमें मौजूद मिनरल यानी जिंक की। तो जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। इसके अलावा ये एक्ने ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है, मतलब एक्ने को कंट्रोल करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो एक्ने को ये किस तरह कंट्रोल करता है? तो एक्ने हमारे ऑयली स्किन की वजह से होती है। हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल की सिक्रीशन करते हैं। तो जिंक जो है इस ऑयल की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्ने का सबब बनते हैं उनको भी हमारी स्किन से क्लियर करता है।
तो ये इसके अंदर मौजूद थे विटामिन्स और मिनरल्स। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, यानी इसकी डोज़ की। तो इसका एक साशे रोज़ाना 1 गिलास पानी में हल करके पीना होता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसमें मौजूद जिंक और विटामिन सी की वजह से बाज़ औक़ात स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, नौज़िया और वोमिटिंग का मसला बन सकता है। तो अगर ये मसला ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो इसका इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।